भारत के दुश्मनों की लिस्ट में चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बाद एक नया नाम जुड़ चुका है और वह है कनाडा। और कनाडा लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत के दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचे। जहां आज पूरी दुनिया भारत से अपने संबंधों को सुधारना चाह रही है, वहीं कनाडा अपने संबंधों को सबसे खराब दौर में ले जा चुका है। और ये सब कुछ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की गलतियों के कारण और क्षुद्र स्वार्थों के कारण हो रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपनी संसद में जाते हैं और वहां पर भारत विरोधी बयान देते हैं कि भारत की सरकार अपने एजेंटों के द्वारा कनाडा में खालिस्तानियों को मरवा रही है। और उसके बाद उनकी विदेश मंत्री आती है और वह ये कहती है कि हमने भारतीय डिप्लोमेट्स को डिपोर्ट कर दिया है। परंतु क्या इसके लिए उन्होंने कोई सबूत दिया? जी नहीं दोस्तों, ये बिना सबूत के ऐसी बात बोल रहे हैं। ये तो एक तरह से बच्चों वाली बात हो गई कि आप बिना सबूत के कुछ भी बोल दें। कल को भारत भी ये बात बोल दे कि भारत में मणिपुर के अंदर, हरियाणा के अंदर जो दंगे हुए हैं वह कनाडा ने कराए हैं। परंतु भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, वह इस प्रकार की हरकतें नहीं करता। और जब कनाडा ने इस प्रकार का कार्य किया और उसके 3 घंटों के अंदर अंदर भारत ने जब जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके डिप्लोमेट्स को बुलाया और सिर्फ 4 मिनट के अंदर, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर उनको वहां से रवाना कर दिया। कैसे ये 10:26 पर उतरे हैं, अब ये वहां से विदेश मंत्रालय के अंदर जा रहे हैं। जाने के अंदर मान के चलिए 1-1.5 मिनट लगे, वापस आने के अंदर भी 1-1.5 मिनट लगे, तो कुल मिला के 3 मिनट तो आने जाने के अंदर ही लग गया। और वहां पर 10:30 तक तो ये वापस अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ चुके हैं। अर्थात कुल मिला के सिर्फ 4 मिनट के अंदर इनको वहां से रवाना कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको ना तो वहां पे कुर्सी बैठने के लिए दी गई, ना उनको चाय का पूछा गया। और वापस आते हुए इनका चेहरा देखिए, ये चेहरा ये बता रहा है कि किस तरह से भारत ने इनको अगले 5 दिन के अंदर अंदर देश छोड़ने के लिए बोला है। और जैसे ही भारत ने इस प्रकार का जवाब दिया, तुरंत ही कनाडा के पीएम ने ये बोला कि हम भारत से अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत इन बातों पर थोड़ा सीरियस होकर सोचे। और कनाडा की विदेश मंत्री ने भी इस प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि कनाडा आखिर ये सब कर क्यों रहा है। तो इसके लिए आपको कनाडा के बारे में और कनाडा की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। दरअसल कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा एरिया है और वहां की पॉपुलेशन भारत के 5% से भी कम है। भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और उनकी पॉपुलेशन कुल मिलाकर 4 करोड़ है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 2 दिल्ली के बराबर उनकी पॉपुलेशन है। तो वहां पर पहले जब काम करने के लिए वर्करों की जरूरत होती थी तो उन्होंने अलग अलग देशों से लोगों को काम करने के लिए कनाडा में बुलाया। उनमें से बहुत सारे भारतीय भी वहां पर गए और आज के समय 20 लाख से भी ऊपर भारतीय लोग वहां पर काम कर रहे हैं और उसमें भी लगभग 7 लाख लोग पंजाब से गए हुए हैं। फिर ये वर्कर लोग धीमे धीमे वहां की पॉलिटिक्स में जुड़ गए। उनमें से कुछ भारत विरोधी तत्व पाकिस्तान की ISI एजेंसियों के टच में आए और वे वहां पर खालिस्तान की आवाज उठाने लगे तथा भारत विरोधी कार्य करने लगे। और वह लोग भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने का भी जश्न मनाते हैं, जिसके लिए भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को कई बार टोका था, परंतु कनाडा की सरकार मूक दर्शक बनी रही और इनडायरेक्ट तरीके से उनका सपोर्ट करती रही। परंतु अब तो उनकी हद हो गई, क्योंकि ये खालिस्तानी लोग भारतीय दूतावास पर भी हमला करने लग गए और जिसको कोई भी देश की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये खालिस्तानी लोग धीमे धीमे वहां की पॉलिटिक्स में जुड़े और आज के समय ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है और उनको जो सपोर्ट करने वाली पार्टी है उनमें से एक है NDP। उसका प्रमुख जगमीत सिंह है जो एक खालिस्तानी सपोर्टर है और उसी के अन्य साथी हरदीप सिंह निज्जर थे, जिसका मर्डर आज से कुछ महीने पहले कनाडा के अंदर हो गया था। और एक अन्य साथी पन्नू है, जिसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वह दिन भर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, जो निज्जर की मौत के बाद अंडरग्राउंड हो गया था क्योंकि उसे खुद की मौत का डर सताने लग गया था। तो वहां की ट्रूडो सरकार इनका सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि वहां की सरकार अल्पमत में है और इन खालिस्तानियों के सपोर्ट से बनी हुई है और ये खालिस्तानी लगातार सरकार पर दबाव बनाकर रखते हैं और अपने मन माफिक कार्य करवाते हैं। और इसीलिए कनाडा की सरकार ने भारत में चले किसान आंदोलन का सबसे पहले समर्थन किया था। और कनाडा चूंकि बहुत बड़ा एरिया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रकों के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा जो सामान भेजा जाता है, उन ट्रक ड्राइवरों में बहुत सारे लोग खालिस्तानी हैं। तो कनाडा की सरकार अगर इन्हें नाराज करती है तो उनका सामान देश में एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचेगा।
इस बात की भी कनाडा की सरकार को टेंशन रहती है। और तीसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नौटंकी करना। मैं इसे नौटंकी इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब दूसरे देशों का मसला होता है तो वे ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, परंतु पिछले साल जब कनाडा के खुद के अंदर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी तो पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे उन्होंने उस हड़ताल को दबाया था। तो क्या उस समय उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आया? और जस्टिन ट्रूडो के पिता भी कनाडा के पीएम रहे हुए हैं और वह घोर वामपंथी थे। और जस्टिन ट्रूडो का बचपन फिदेल कास्ट्रो और चे ग्वारा की गोद में बीता हुआ है। आज लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश को बर्बाद करने के श्रेय जिन लोगों को है उनमें से एक इनके पिता भी थे। तो अब इस बात से आपको ये तो मालूम पड़ ही गया होगा कि इनका बचपन किस वातावरण में बीता और वहां की पॉलिटिक्स क्या है। और अभी G20 में आने से पहले भारत कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, परंतु कनाडा का तो अपने संबंध सुधारने ही नहीं थे। इसलिए G20 में आने से पहले कनाडा ने यह बयान दिया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात को सस्पेंड कर रहे हैं। और फिर ये जब भारत आए तो भारत ने G20 में आए मेहमानों को लेने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को भेजा था, परंतु कनाडा के लिए इस प्रकार का कोई भी मंत्री नहीं गया था। और भले ही कनाडा ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात को सस्पेंड कर दिया था, परंतु भारत ने अपनी कूटनीति का परचम लहराते हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सब देशों की सहमति ले ली थी, जो अपने आप में एक नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर सेट होने जा रहा है और इसमें कनाडा की कोई भी भूमिका नहीं है। तो इससे भी कनाडा को वहां पे बहुत अलग थलग महसूस हुआ। और उसके बाद G20 के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भारत ने जब डिनर आयोजित किया तब भी ये वहां पर नहीं आए। इससे भी इनकी बात का मालूम पड़ता है, क्योंकि भले ही आपके भारत से संबंध खराब हो, परंतु वहां पर अन्य 20 देश भी आए हुए थे जिनसे तो आपको अपने संबंध सुधारने चाहिए थे। तो आपको तो उस डिनर में जाना ही चाहिए था, परंतु न जाकर इन्होंने अपने बचपने का ही परिचय दिया और विमान खराब होने की बात बोलकर 2 दिन तक होटल में रहे, जबकि सुनने में ये आया है कि शायद उनके विमान में ड्रग्स थे। और जब भारत ने इनको अपने विमान का ऑफर किया तो इन्होंने मना कर दिया और कनाडा से बाकायदा इन्होंने विमान बुलाकर अपने उस विमान में वापस कनाडा गए और कनाडा जाने के बाद इस प्रकार की अनर्गल हरकतें करनी शुरू कर दी। तो मेरा कनाडा से ये कहना है कि जमीन आपकी, पुलिस आपकी, और अगर कोई और आकर वहां पर किसी की हत्या कर दे तो इसमें भारत का क्या लेने देना। आप अपनी जांच करवाइए और सबूतों को पूरी दुनिया के सामने रखिए और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाइए और भारत को कटघरे में खड़ा कीजिए, परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास सच में कोई सबूत है ही नहीं। तो मेरा भारत सरकार से ये कहना है कि इन्होंने अभी जो जवाब दिया है वह बहुत अच्छा जवाब दिया है, परंतु इन्हें और भी कड़ा जवाब दिया जाए जिसे भविष्य में इस प्रकार की हरकत करने का कोई और देश सोचे भी नहीं। जैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन बताएं।